शिरोमणि की उपाधि से नवाजा गया हो। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और भारतीय संविधान निर्माता परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और बहुजन नायक मान्यवर साहब काशीराम और सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए और यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य लोग और हमारे साथ में आए सभी सम्मानित साथी और छोटा भाई आज शिवम भी बैठा है, बहुत पुराना भाई है हमारा, बहुत संघर्ष किया इसने साथ में। आज आप लोगों के बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुजन समाज के लोगों, आज हम एक ऐसे संत का यहाँ गुणगान कर रहे हैं। मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने और सतगुरु रविदास जी ने जो सपना देखा था, वो ये चाहते थे कि देश के अंदर समता और समानता है। जो गुरु रविदास जी ने 650 साल पहले जो आंदोलन को शुरू किया, मैं बहुजन समाज के लोगों आपको ये कहना चाहता हूं कि जिस दिन बहुजन समाज सतगुरु रविदास जी को समझ जाएगा, उस दिन आर्थिक आपकी और सामाजिक और राजनीतिक बेड़ियां टूट जाएगी। मैं बड़ी पीड़ा के साथ और बड़े दुख के साथ ये कहना चाहता हूं कि आज भी हमारा बहुजन समाज वो मनुवादी बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। वो बहुजन संतों महापुरुषों को न मानकर आज भी उनके दरों पर सर झुकाने का काम करता है, जिन्होंने हमारे बहुजन समाज को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ रखा था। बहुजन समाज के लोगों, जब 650 साल पहले देश के अंदर छुआछूत, भेदभाव, घृणा, ऊंच नीच चरम पर था, तो इस बहुजन समाज में एक ऐसे संत और एक ऐसे महापुरुष जन्म लिए। बड़े बड़े राजाओं को, बड़े बड़े तानाशाहों को धूल चटाने वाले सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं, जब बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं ने पूछा, जब बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को यह पता लगा कि एक ऐसे संत, एक ऐसे महापुरुष, और वो भी उस जाति में जिसे अछूत कहा जाता हो, जिनसे घृणा की जाती हो, जिनको तुच्छ समझा जाता हो, एक ऐसे संत सतगुरु रविदास जी महाराज जी के बारे में जब बड़े बड़े राजाओं को यह पता लगा कि गुरु रविदास जी एक बहुत परम ज्ञानी संत हैं, उनको बहुत ज्ञान है, उनमें बहुत शक्ति है, तो बड़े बड़े राजाओं महाराजों ने पूछा कि तुम तो बहुत गरीब हो, लेकिन तुम्हें इतना ज्ञान कहां से आया, इतनी बुद्धि कहां से आई, और इतने ज्ञान होने के बावजूद भी, हमसे ज्यादा ज्ञान होने के बावजूद भी, हमसे ज्यादा बुद्धि होने के बावजूद भी आप इतने साधारण भेष में रहते हैं, आखिर आप क्या चाहते हैं? गुरु रविदास जी ने बड़े बड़े तानाशाह राजाओं को यह संदेश दिया कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन कोन, छोट बड़े सब समान बसे, गुरु रविदास रहे प्रसन्न। गुरु रविदास जी बड़े बड़े राजाओं को ये कहते हैं कि हम समानता चाहते हैं, हम बराबरी चाहते हैं, हम देश और दुनिया के अंदर एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहां सबको रोजी मिले, सबको रोटी मिले, सबको अन्न मिले, सबके पास कपड़ा हो, सबके पास मकान हो, किसी को कमजोर समझकर मारा न जाए, किसी बेटी का अपमान न किया जाए, गरीब समझकर पीटा न जाए। हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं। गुरु रविदास जी ने उस आंदोलन को पूरी दुनिया के अंदर चलाकर
उस आंदोलन को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सन 1950 को संविधान लिखकर पूरा किया। जितने भी संत और महापुरुष आए समय समय पर उन्होंने संघर्ष किया। बहुजन समाज के लोगों में आपको यह बताना चाहता हूं कि आप लोग बहुजन संतों को न मानकर आज भी दूसरे लोगों के दरबारों में सर झुकाने का काम करते हैं। आपके दिल में, दिमाग में मनुवादी लोगों ने इतना डर बिठाया है कि अगर इसको नहीं पूजोगे तो बच्चा मर जाएगा, करवा चौथ का व्रत नहीं रखोगे तो पति मर जाएगा। अमेरिका में तो कोई नहीं मरता है, इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना आधुनिक है, सब अच्छे से जी रहे हैं। लेकिन सभी का ठेका आप लोगों ने लिया है। मेहनत से पैसा कमाते हो, पूरे दिन धूप में काम करते हो, लेकिन उस पैसे को मनुवादी लोगों के दरबारों में चढ़ाने का काम करते हो। इसलिए तुम गरीब हो गए हो, इसलिए तुम्हारे बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। मैं बहुजन समाज के लोगों, यहाँ पुरुषों से ज्यादा महिलाएं बैठी हैं, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, और जहां ज्यादा संख्या में जिस कार्यक्रम में माताएं बहनें उपस्थित हों, मैं ये समझता हूं कि वहां का समाज, बहुजन समाज, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र की माताएं बहनें वो अपने बच्चों को वो मनुवादी दरबारों से हटाकर वो अपने बच्चों को डीएम और कलेक्टर बनते हुए देखना चाहती है। मैं ऐसी उम्मीद, जिस तरह से यहाँ पर माताएं बहनें बैठी हैं, मैं आशा करता हूँ कि बहुत जल्द इस क्षेत्र की दशा बदलेगी और आपके बच्चे डीएम कलेक्टर बनेंगे। मैं आज ये आशा करता हूँ आप लोगों से। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो दिल और दिमाग में आपके डर उन मनुवादी लोगों ने बिठाया, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब देश के अंदर संविधान नहीं था, उस समय से पहले इन बुजुर्गों को पूछो कितना इनके उस साथ में उत्पीड़न किया जाता था। इनको कितनी लाठी मारी जाती थी, गोली चलती थी, जमीनें छीन ली जाती थी, पानी पीने का अधिकार नहीं था, शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। आए तो बिस्लेरी पी ले। डीएम कलेक्टर भी हमारे समाज में आज तैयार हो गए हैं। एक दलित की बेटी को मुख्यमंत्री भी 4-4 बार आप लोगों ने बना दिया है। ये मनुवादी लोगों की देन नहीं है माताओं बहनों, ये हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और सदगुरु रविदास जी की देन है, जो 650 साल पहले उन्होंने राजपाट का आंदोलन शुरू किया। उन्होंने कहा कि आज 1950 में जो हम संविधान, जो सदगुरु रविदास जी का आंदोलन संविधान के अनुसार जो लिख रहे हैं, आज के बाद रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, मजदूर किसान का बेटा भी राजा बन सकता है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने वचनों में कहते हैं। और इसलिए एक मजदूर की बेटी 4 बार मुख्यमंत्री बनी नहीं बनी बताओ, और एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री देश का बना नहीं बनिया बताओ, वो बात अलग है। वो बाबा साहब का नाम कम लेते हैं, लेकिन वो उनको पता है कि हम लोग अगर यहाँ बैठे हैं तो भारतीय संविधान की देन है। तो मैं माताओं बहनें आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये कहने के लिए आया हूँ, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी शासक नहीं बन सकती। और उसी कौम का उत्पीड़न होता है जो अपना इतिहास भूलकर दूसरों के दरबारों में सर झुकाते हैं, जो अपने माता पिता को छोड़कर दूसरे लोगों को पूजते हैं, उन्हीं लोगों का अपमान होता है। जो अपना इतिहास छोड़कर दूसरे दरबारों में सर झुकाते हैं, उन्हीं लोगों का अपमान होता है। मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूँ, जब इस देश के अंदर संतों के संत, सबसे बड़े संत शिरोमणि गुरु रविदास जी हो सकते हैं, जब इस देश के अंदर भगवान राम को पहचान देने वाले महर्षि वाल्मीकि हो सकते हैं, जब इस देश का दास्तूर, इस देश का आईन, इस देश का सबसे बड़ा ग्रंथ लिखने वाले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हो सकते हैं, तो फिर आप छोटे क्यों? किस हिसाब से छोटे आपको कर दिया उन लोगों ने? कौन आपको छोटा कहता है? कौन आपका इतिहास छोटा बताता है? जो इतिहास सच का है उसमें तो आप बहुत बड़े हैं। आपके इतिहास से तो कोई बड़ा इतिहास है ही नहीं। और जो कहता हो कि हमसे बड़ा इतिहास है, वो हमसे डिबेट कर ले, जनता के सामने बहस कर ले, हम बता देंगे कि हमारा इतिहास कितना बड़ा है। तो फिर हमें तुच्छ क्यों समझा गया? हमें छोटे क्यों बनाया गया? हम गरीब क्यों हैं? आज भी हमारा ही उत्पीड़न क्यों होता है?
हमारा इस देश के अंदर सबसे ज्यादा वोट बैंक है, हमारी सरकारें क्यों नहीं बन रही है, हमारे नेता क्यों तैयार नहीं हो रहे? उसका कारण केवल एक ही है, क्योंकि आप लोग अपने संतों महापुरुषों को नहीं पढ़ते। आप लोग अपने संतों महापुरुषों को घर की खीर समझकर उनको कमजोर समझते हो, और जो लोग बुद्धिजीवी लोग हैं उन लोगों ने आपको सारे पूजा पाठ की ठेकेदारी देकर वो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं।